स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम 50 स्टडी में। आज हम लोग पढ़े कक्षा 8 गणित अभ्यास दक्षता 10। ठीक ना। चतुर्भुज की रचनाएं भाग एक में हम लोग पहला सवाल देखते हैं। दिया हुआ हमारा कि निम्नलिखित नाप के चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है नंबर 1 में सवाल में ये चीज दिया हुआ है। देखिए AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और CD बराबर 10 सेंटीमीटर और DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BD बराबर दे दिया हमारा 6.5 सेंटीमीटर। जब हमको इतना दिया हुआ है तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है। अब देखिए हमको दिया हुआ पता है, नहीं तो अगर इस सवाल में दिया होता तो हम लिखते कि दिया है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि दिया है। ये सारा चीज जो अभी बोला हूं मैं इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये दिया हुआ हमें लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे रचना करना है, ठीक ना। रचना करना है, करना है, रचना करना है या करनी है, किसकी करनी है। रचना करना है हमें क्या चीज, चतुर्भुज ABCD की। चतुर्भुज, ठीक ना, चतुर्भुज ABCD की, A B C और D की इसकी रचना करनी है। दूसरी बात रचना के मतलब अब लिखेंगे रचना के चरण। रचना के यहाँ पे हो जाएंगे चरण, चरण, ठीक ना। बिना रचना किए हम लोग रचना के चरण नहीं लिख पाएंगे। बस यहाँ पे रचना के चरण लिख देंगे। उसके बाद जो रचना करेंगे इसमें चरण में लिखते जाएंगे। नंबर 1 लिख दिया हूँ। सबसे पहले जो जो चीज करेंगे उसको हम लोग लिखते जाएंगे, मतलब लिख सकते हैं इसमें, ठीक ना। सबसे पहले जो चीज दिया उसको देख लीजिए। सबसे पहले दिया हमारा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो A से B तो हमारा 2.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिएगा। AB 2.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ से देखिए ये वाला और यहाँ से 2.5, ये 2.5 आ गया। मतलब ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और इसके आधा 3 और 2 के आधा 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। यहाँ हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा 2.5 सेमी, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, 2.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिया हम लोग। A और B हो गया। B से C 7.5 सेंटीमीटर, B से C के लिए 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। B है यहाँ पे, B से C के लिए 7.5, मतलब 7 ये है और 8 के बीच में 5 होगा। 7 यहाँ पे 5 हो जाएगा। 7.5 के बीच में एक मतलब चाप लगा देंगे। यहाँ पे देख लीजिए 7.5 का यहाँ बीच में चाप लगा देते हैं। अब देखिए ये B से C के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देते हैं, ठीक है। ये लगा दिया हम लोग चाप, ठीक। उसी प्रकार से A से D के लिए हम लोग 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगा देते हैं। तो A से D के लिए हम लोग 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं इसी रेखा पर कहीं ना कहीं होगा। अगर कम पड़ेगा तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी नहीं कितना ही खींचेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि इतना ही छोटा चाप लगाएंगे। अगर आपको जरूरत होगा तो इसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा कुछ क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कि B से और D के लिए क्या बोला है, 6.5 सेंटीमीटर। तो B से D ये तो मतलब कट नहीं हो पाएगा, D यही कट हो पाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि B से D के लिए 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले सकते हैं। B से D के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले सकते हैं। B से D के लिए 6.5, ये देखिए यहाँ पे हो गया, ये 7.5, ये 7.5। अब B से यहाँ पे C के लिए D के लिए 6.5, 6 हो गया और 0.5, मतलब इसको 1 सेंटीमीटर छोटा कर लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया छोटा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया। अब 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया तो यहाँ पे इसको हम लोग कट कर लेते हैं। जब इसको हम लोग कट कर लिए तो जहाँ पे ये कट रहा वहीं पे क्या हो जाएगा D, क्योंकि B से D क्या हमारा दिया हुआ है, B से D हमारा 5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर। ये इसको D लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए B से D हम 6.5 सेंटीमीटर खींचे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा बोल रहा हमारा D से C के लिए, मतलब D से C के लिए कितना दिया हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो D से C जो भी दूरी होगी 10 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लेंगे। 10 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर मतलब ये 0 हो गया और 0 से 10 यहाँ पे ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, यहाँ से ये चाप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के, यहाँ पे ये चाप हो जाएगा, ठीक है। ये चाप हो गया। यहाँ पे देख लीजिए इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके और इस पे क्रॉस करेंगे। ये देखिए क्रॉस कर लिए इधर। अब ये क्रॉस जब इधर कर लेते हैं तो ये 7 सेंटीमीटर की चाप को हम बढ़ा देंगे। हम बोले थे लास्ट में ही और शुरू में ही आप लोगों को कि ये वाली जरूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा रहेगा। जहाँ पे ये कट करेगा वहीं पे ये देखिए ये दूरी, सॉरी, यहाँ से ये दूरी कट करना था। ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पे ये कट कर रहा है। तो जहाँ पे ये कट कर रहा है वहीं पे इसको हम लोग लगा देंगे। देखिए यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर के लिए ये हम लोग इस पे मिला देंगे, ठीक है।
एक रेखा तो ऐसे मिला दीजिए ए से डी के लिए, ए से डी भी दिया हुआ था ना, ए से डी कितना दिया हुआ है, ए डी 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, देखिए 7.5 सेंटीमीटर है। इसको इस तरीके से हम लोग मिला देते हैं, पहले ए से डी के लिए 7.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर हो गया, ये लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ना मतलब जो भी दूरी ये वाले हम लोग ये चाप लगा लिए हैं इसके लिए सी के लिए, लेकिन ये वाला यहाँ से ए से डी के लिए हम लोग यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा, ये इसको हम लोग चाप लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये वाला दूरी का चाप लगा देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर होगा, नाप के देख लीजिएगा, यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक से ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये बना दिए। जो ये बन करके आया ये देखिए ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये जो बन करके आ जाएगा वो हमारा क्या है, इसकी दूरी हमारा दिया हुआ है ए से ये सी के लिए, ए से सी की कोई दूरी दी हुई क्या, नहीं, तो ए से सी की दूरी माप करके लिख दीजिएगा। तो ए से सी की दूरी जब मापेंगे हम लोग, ए से सी की दूरी, तो ए से सी की दूरी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ए से सी की दूरी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि लिखने के लिए नहीं पूछा उसने, कुछ दूरी नहीं पूछा, तो इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये बन करके आ जाएगा हमारा, क्या बन के आ जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले जैसे रचना करेंगे तो लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने ए बी 2.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, फिर बी से हमने क्या किया 7.5 सेंटीमीटर का सी के लिए एक चाप लगाया, फिर ए से हमने डी के लिए 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, फिर बी से डी के लिए 6.5 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया, और फिर क्या किया हमने डी से सी के लिए 10 सेंटीमीटर का चाप लगाया, डी से सी के लिए 10 सेंटीमीटर के चाप लगाया, अंत में हमने ए से सी को मिलाया और सी को डी से मिलाया, इस प्रकार हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई। लास्ट में आप लिख दीजिएगा अतः इस प्रकार हमारा ए बी सी डी की रचना हुई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 135 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं, ए बी बराबर कितना दिया हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पहले जो चीज़ लिखना होता है उसको लिख लेते हैं, रचना करनी है क्योंकि ये तो दिया हुआ है, अब रचना करनी किसकी है तो वो लिख देंगे रचना, ठीक है, रचना करनी है, दिख रहा है आप लोग को, करनी है, रचना करनी है, उसमें क्या लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी और की, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना के चरण, रचना के क्या हो जाएंगे हमारे चरण। अब चरण तो तभी लिखेंगे जब आप बना पाएंगे, हमने बार बार बोल रहा हूँ कि जब बना लेंगे उसके बाद चरण 1 2 3 नंबर डाल के आप लिख सकते हैं, जो जो चीज़ करेंगे वो लिखेंगे। आप लोग अगर इस वीडियो को पहले देखेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, पीछे की सारी वीडियो देख लीजिए रचना के, मैं बहुत सारे में रचना लिखवाया हूँ, उसको आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है 4 ए बी बराबर दे दिया हमारा 4 सेंटीमीटर, तो ए से बी हमारा 4 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेंगे, ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर, ए और बी ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दूसरा हम लोगों को क्या करना है बी से, जो बी से है उसे 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग बी से 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे, बी से सी के लिए 3 सेंटीमीटर का चाप लगा। लेकिन एक चीज़ और भी देख लीजिए, बी से बोला हमारा 135 डिग्री का कोण, तो बी से 135 डिग्री का पहले कोण खींच लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए बी से सी के लिए, यहाँ पे बी से 135 डिग्री का कोण खींच लेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 90, क्योंकि लाइन इस साइड से तो स्टार्टिंग इस साइड से करेंगे, 90 हो गया, 100 110 120 130 और 30 के बाद 35, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 135, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इस तरीके से खींच लेते हैं। अब यहाँ पे जब खींच लेते हैं हम लोग, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी हमारी बी से हो जाएगी हमारी 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री के लिए हम लोग सी से बी से सी के लिए 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, तो बी से सी के लिए यहाँ पे बी से सी के लिए 3 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे। ये देख लीजिए ये 3 सेंटीमीटर पर रख के ये 3 सेंटीमीटर का यहाँ से ये चाप लगा लेंगे। यहाँ से देखिए ये कट कर लेते हैं, यहाँ पे ये कट कर लेते हैं, ये कट कर लिए। जहाँ पे ये कट रहा है वही क्या हमारा है, तो ये सी बिंदु है, क्या हमारा है सी बिंदु है। अब ध्यान रखिएगा सी से बोला है, मतलब इस बिंदु से सी से 60 डिग्री का कोण बनाना है। सी से कितने डिग्री का कोण बनाना है 60 डिग्री का, तो हम लोग सी से 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं, चाहे तो इसी से मतलब गोला प्रकार से बना सकते हैं, चाहे चांदा से भी बना सकते हैं। तो हम लोग इससे 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, 60 डिग्री का कोण इसी से बना लेते हैं। उससे बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, उसने बोला नहीं है किससे बनाना, तो आप आराम अपनी सुविधा के अनुसार बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा ये 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो 60 डिग्री का कोण लाइन इस साइड से गिनती है, तो इधर 60 डिग्री का मतलब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री जा रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट कर लीजिएगा। पॉइंट करने के बाद सीधे इसको मिला लीजिएगा, सीधे क्या करिएगा इसको यहाँ से करके
इस तरीके से मिला लीजिएगा, यहाँ से इस तरीके से मिला लीजिएगा, ये मिला लिए हम लोग, ये हो जाएगा हमारा सी। अब जहाँ पे बोला एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सी से डी के लिए 6 सेंटीमीटर, तो सी से डी के लिए 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ है और इससे हम लोग 6 सेंटीमीटर से सी से डी के लिए चाप ले लेंगे, ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे सी से डी के लिए ये रहा, ये सी से डी के लिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का चाप। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं, इसको क्या करेंगे आपस में मिला लेते हैं, तो यहाँ से पॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे, और इसको हम लोग मिला लेते हैं, मिला लिए हम लोग। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी। अब ये कितना दूरी दिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इस पे लिख देंगे। ये कितनी दूरी थी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इस पे लिख देंगे। यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनाए थे हम लोग 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। अब सारा कुछ बन गया, अब इसका क्या करेंगे रचना कर लेंगे। रचना में लिखेंगे क्या वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, मतलब कि ए बी सी डी 4 सेंटीमीटर की खींचा, तो लिख दीजिएगा सर्वप्रथम हमने ए बी सी डी 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, फिर बी से हमने 135 डिग्री का कोण बनाया और बी से एक रेखा आगे एल की तरफ बढ़ाया, ठीक है, एल एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि एल ही लिखेंगे, ठीक है, मतलब एल तक बढ़ाया। फिर क्या किया हमने कि फिर 3 से बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप काटा, जहाँ पे चाप काटता है वो क्या बिंदु हो जाएगी, सी बिंदु होगी। सी बिंदु से हमने 60 डिग्री का कोण खींचा, जो कि एम रेखा तक मतलब आगे एम तक बढ़ाया, और फिर क्या किया हमने सी से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, जो दिया हुआ ये दूरी 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाया, जहाँ पे क्या मिल जाता है हमको डी बिंदु मिल जाता है। और उसके बाद क्या किया हमने ए से डी को मिलाया और सी को डी से मिलाया, सी को डी से और ए को डी से मिला लिया। इस प्रकार हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कर लिया। इस तरीके से आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है ए बी सी मतलब सॉरी बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण सी बराबर दिया 120 डिग्री और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण बी डी ए बराबर दिया 26 डिग्री और कोण ए बराबर 64 डिग्री। तो आपको अब ज्ञात करना है, इसमें लिख देंगे रचना करनी है किसकी वो देख लीजिए। पहले लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है रचना क्या करनी है वो समझ लीजिए। रचना करनी है चतुर्भुज ए बी सी डी की, चतुर्भुज ए बी सी डी की, ए बी सी और डी की, चतुर्भुज ए बी सी डी की। अब देखिए रचना के चरण, यहाँ पे हो जाएगा रचना के, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे चरण रचना के चरण नंबर 1। अब जब जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे रचना के चरण लिखेंगे और उसको बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले बोला है बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आप बी से सी 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिएगा। देखिए फटाफट बना लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, इतना ज़्यादा बनाएंगे प्रैक्टिस हो जाएगा। शुरू से वीडियो देखिएगा जितने सारे बनाए हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या बी और ये हो जाएगा सी, कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। दूसरी बात बोला है सी से 120 डिग्री का कोण, कुछ मत करिएगा, सी पर इस बिंदु को रखिएगा, ये मतलब कि, और इस लाइन को रखिएगा। 120 डिग्री बोला है, 120 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, 120 डिग्री यहाँ पे 120 डिग्री बना लेंगे। आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा 120 डिग्री। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, आगे तक इसको इससे नाप करके आगे तक बढ़ा लेंगे 120 डिग्री को। देखिए बढ़ा लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, आप लिख लीजिएगा। अब बोला है हमारा सी से डी के लिए 5 सेंटीमीटर। अब सी से डी के लिए 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप लगा लेंगे। सी से डी के लिए 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ से इस तरीके से रख करके ये 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे, लगा लिए। अब यहाँ से एक चाप काट दिए, जहाँ पे कट रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा डी बिंदु हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग डी बिंदु, डी हो गया। अब बोला ए से 64 डिग्री का कोण, ए से 64 डिग्री का कोण के लिए आप क्या करेंगे कि ए पर इस बिंदु को रखेंगे। ए पर ए तो पता ही नहीं है, लेकिन ए से बोला है 64 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, एक बात समझिएगा, एक चीज और भी दिया हमारा कि बी डी ए बराबर 26 डिग्री, मतलब ये बीच में जो डी होता है ना इसकी वैल्यू दिया 26 डिग्री, मतलब डी से हम लोग 26 डिग्री का कोण बनाना है। तो डी से हम लोग 26 डिग्री का कोण बना लेंगे। डी से हम लोग क्या करेंगे 26 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इस बिंदु पर रख लिए और 26 डिग्री का, मतलब लाइन इधर से है, मतलब 20 हो जाएगा इधर, और 20 अब 5 25 एक 26, मतलब जस्ट इसके थोड़ा सा इधर जा करके एक 26 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ पे एक कोण बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक कोण बना लेते हैं 26 डिग्री का डी से। तो डी से हमने 26 डिग्री का एक कोण बनाना है। एक मिनट, ये लाइन खींच लेते हैं हम लोग, इधर से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से, एक मिनट, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया। अब जरूरी नहीं है कि यहीं पे बिंदु है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बोला हमारा क्या चीज ए से 64 डिग्री का कोण बनाना है। तो ए से 64 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे वो देख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, सी और डी बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया, ए और बी बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर है ये।
जो ये कोण बना है ना हमारा डी से, इसको क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिए ना ये बी पर जा करके कट जाता है, ये बी पर क्या करेगा मतलब कट जाएगा। ये बी पर इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, इस तरीके से बी से आगे भी खींच सकते हैं लेकिन यहीं तक रखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये डी से तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा डी से तो ये 26 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको गणना भी करना है। क्यों? तो इसमें हम लोग लिखेंगे गणना। यहाँ पे क्या करें, ये पहले गणना कर लेंगे, उसके बाद रचना के चरण लिखेंगे। रचना के चरण आप मिला लीजिएगा, अरे मिटा लीजिएगा, उसके बाद गणना करेंगे, ठीक है ना। मिटा लीजिएगा, इसको माफ करिएगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा। उसके बाद मैं गणना करा लेता हूँ, उसके बाद तुरंत के तुरंत हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि गणना नहीं कर पाए थे, हमको अंदाजा नहीं था कि गणना भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप देख लेते हैं, हम लोग गणना कर लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? गणना। गणना गणना कर लेंगे। देखिए जरूरत जैसे पड़ता है वैसे वैसे करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का योग, कोण का क्या हो जाएगा हमारा योग, कितना होता है हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए कोण ए की वैल्यू हमारा 64 दिया हुआ है, 64 लिख दीजिएगा। कोण बी की वैल्यू कितना दिया हुआ, कोण बी की वैल्यू नहीं पता है तो कोण बी लिख दीजिएगा। कोण सी का पता है हमको, तो कोण सी का कितना दिया 120, तो 120 लिख दीजिएगा। कोण डी का यहाँ पे दिया हुआ 26, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस का 26 डिग्री लिख दीजिएगा। इसकल टू कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अभी इधर भी कोण बनेगा, इसको मतलब कि इस साइड थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी में इधर हो गया, चलिए अच्छा खींच लेंगे इसको हम पेन से, ठीक है। इधर कर लेते हैं 64, 26 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 90 और 120 दोनों को जोड़ेंगे 210, मतलब 210 डिग्री प्लस यहाँ पर जाएगा कोण बी और बराबर 360 डिग्री। अब ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री, दोनों घटा लेंगे तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 150 डिग्री, 150 डिग्री। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 150 डिग्री। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। अब कोण बी से हम लोगों को सबसे पहले 150 डिग्री का कोण खींच लेंगे। तो कोण बी से हम लोग क्या करते हैं 150 डिग्री का इसमें क्या करते हैं कोण खींच लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे, सीधा रखेंगे और 150 डिग्री का इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कोण खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 50, ये 150 डिग्री का यहाँ पे कोण खींच लिए, 150 डिग्री का इस पे एक कोण खींच लेंगे। इस लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ गया। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या करना है हम लोगों को कि ये तो हमारा ये आगे की तरफ बढ़ गया, अब ये 26 आ गया, लेकिन आपको क्या करना है कि जब इधर में आप 5 सेंटीमीटर कट किए हैं तो इधर में भी हम लोग 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे बी से। दिया नहीं है, आप सोच रहे होंगे दिया नहीं है तो फिर ऐसा क्यों करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर के लिए। अब कट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको चतुर्भुज बनाना है और इसमें चतुर्भुज में कौन से बनाना है इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक चतुर्भुज जिसमें नाम तो नहीं दिया हुआ है, पहले सवाल को निम्नलिखित में से चतुर्भुज ही बनाना है। तो चतुर्भुज बनाना है, 5 सेंटीमीटर का माप ले लेते हैं ताकि ज्यादा ना हो, इधर का जितना भी होगा उतना ही माप ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इधर भी हम लोग 5 सेंटीमीटर के चाप ले लेते हैं और कट कर लेते हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर के इधर चाप लेके एक कट कर लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर का, ये चाप कट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये कट रहा है, समझिएगा बात को, जहाँ पे कट रहा है यही क्या हो जाएगा हमारा ए बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ए बिंदु हो जाएगा। अब ए से सीधे इसको खींच के देखिएगा 64 डिग्री का ए से कोण बनेगा हमारा, ए से सीधे खींचेंगे तो हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 64 डिग्री का कोण बनेगा हमारा ए से। तो ए से हम लोग खींच लेते हैं 64 डिग्री का कोण बना लेते हैं ए से यहाँ पे और इस तरीके से खींच लेंगे और ये बन जाएगा हमारा ए से 64 डिग्री का कोण। यहाँ से ए से क्या हो जाएगा 64 डिग्री। आप सोच रहे होंगे डी से 26 बोले थे, ये तो पूरा इतना बड़ा बन गया, तो ये 26 बना और ये आधा 26 26 गुना का 52 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 110 डिग्री, लेकिन ये 150 डिग्री, 150 डिग्री का आधा 75 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 75 डिग्री नहीं बनाएंगे क्योंकि 90 से ज्यादा होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये ठीक है ना। इस तरीके से इसका आप निर्माण कर लेंगे। अब लिखेंगे रचना के चरण, क्या लिखेंगे रचना के चरण, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे चरण। अब रचना के चरण में जो नंबर 1 लिखेंगे, जैसे जैसे किया वैसे लिखिए, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे सी से 120 डिग्री का कोण बनाया तो 120 डिग्री का कोण लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या किया हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाए तो 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। फिर डी से हमने 26 डिग्री का कोण बनाया तो 26 डिग्री कोण बनाया जो कि बी को टच करता है। अब देखिए गणना से हमको बी बराबर कितना पता चल गया, बी बराबर हमें पता चल गया कि 100 यहाँ पे 50 डिग्री का कोण है तो 150 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे गणना से माध्यम से हमने बी बराबर
150 डिग्री का कोण बनाया, जो कि आगे की तरफ हमने x तक खींचा, फिर x पर 5 सेंटीमीटर, b से a के लिए 5 सेंटीमीटर के चाप लिया और कट किया, और a से मतलब जहाँ पे कट करता है वहाँ बिंदु क्या हो जाएगा a से हमने d को मिलाया और b को हमने a से मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई। इस तरीके से आपको इसको बनाना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।